HTML के लिए सब ऐसा है, जैसे विंडो एलिमेंट, विंडो का सब एलिमेंट्स है, विंडो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, फ्रेम्स का एक कार्य है, नेविगेटर का एक कार्य ऑब्जेक्ट है, हिस्ट्री का है, लोकेशन का है। तो इसमें विंडो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो भी विंडो रिलेटेड चीज रहेगा, मतलब विंडो क्लोज हुआ, इवेंट्स रहेगा या फंक्शन कॉल करना रहेगा, पॉपअप मतलब अलर्ट सब विंडो का ही है फंक्शन, प्रॉम्प्ट सब। और डॉक्यूमेंट में जो अंदर का वाइट एरिया है, उस पोर्शन में जितने भी चीज आ रहा है, मतलब जो कोड जैसे आईडी ये सब एक्सेस करता हो, जो कोई HTML कोड हम लोग लिखते हैं वो डॉक्यूमेंट में आता है, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप से लिखा है। और फ्रेम्स में अगर हम लोग कुछ फ्रेम्स यूज किया तो ये अरे में फ्रेम्स आएगा। नेविगेटर मतलब उसका ब्राउज़र रिलेटेड थिंग्स है, मतलब कौन सा वर्जन है, नेम क्या है, वो सब इसलिए आप सबको पता रहेगा कि हम लोग को किधर ब्राउज किया, मतलब कौन से साइट ब्राउज किया, किधर जाना, बैक जाएगा तो रहेगा। लोकेशन मतलब उसका URL रिलेटेड थिंग्स। तो ये है इसका स्ट्रक्चर बेसिक। इसमें जाएगा तो इसका भी बहुत सारे अरेज है, इसमें ऑल है, इमेजेस है, फ्रेम्स है, फॉर्म्स है। तो कोई भी अरेज मतलब ऑल करेगा तो उसमें से सब एलिमेंट मिल जाएगा। इमेजेस करेगा तो जितने भी इमेजेस है वो मिल जाएगा, फॉर्म्स करेगा तो जितने भी फॉर्म्स है वो मिल जाएगा। हर एक टैग के लिए अलग अलग अरेज है। तो पहले के साथ जावास्क्रिप्ट जब स्टार्ट किया तो ये सब एडजस्ट करने के लिए कोई भी मुझे मॉडिफाई करना है एक एलिमेंट या कुछ चेंजेस करना है तो मुझे पहले ऐसा लिखना पड़ता था, डॉक्यूमेंट डॉट अभी ऑन डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक आईडी रहेगा वो एक्सेस करो, ये करो। मतलब एक ऑब्जेक्ट एक्सेस करने के लिए इतना मेहनत करना है कि किधर है वो, इसका चाइल्ड एलिमेंट है तो डॉट चाइल्ड एट पोजीशन ये। तो बेसिकली क्या होता है, इतना मतलब वो डिफिकल्ट भी हो जाता है प्लस कोड रीडेबल नहीं रहता है। तो इसको इजी करने के लिए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज का कंसेप्ट है। तो इसमें नॉट इजी करने के लिए नहीं, थोड़े सब लेजी होते हैं जैसे। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज में jQuery, tools है, प्रोटोटाइप है, EXTJS है, UI है, डेटा फॉर्मेट आ गया, डोजो है। तो ये सब है नॉर्मली, मतलब मैक्सिमम यूज jQuery लाइब्रेरीज। इसमें से jQuery 50% से ज्यादा यूज होता है, प्रोटोटाइप भी मतलब शेयर है ज्यादा, फिर ये सब न्यूट्रल्स बाकी शेयर उनका है। हम लोग मतलब यहाँ पे जो है उनसे शायद 4-5 लोगों को पता है कि ये क्या है, लेकिन HTML जो गाइस है यहाँ पे इन लोगों को इतना पता नहीं, उन लोगों को ज्यादा पता है। स्पेशली वैसे हम पूरा गिरीश
वो jQuery कोई लाइब्रेरी के बारे में बोलने से पहले मैं जावास्क्रिप्ट में आपको बेसिक बताना चाहूँगा। जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट आपको पता है नॉर्मल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब कोई भी लैंग्वेज इसका है, बट नॉट बी अ फुल फ्लेज्ड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट मतलब जावा जो मेन लैंग्वेज है उसका सबस्क्रिप्ट है, जिसका जैसा वो जावा का सिंटैक्स रहता है ना, ऑलमोस्ट वैसा ही है इसका सिंटैक्स। तो बेसिक सिंटैक्स सब मतलब मैं थोड़ा बता दूंगा आपको। अगर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करना रहेगा तो मैं वेरिएबल नहीं निकाल दूं, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें वेरिएबल का कोई टाइप नहीं है, जैसे PHP में होता है। PHP लोगों को तो पता रहेगा, मतलब उसका कुछ टाइप नहीं है। इंटीजर असाइन कर सकता है, उसमें टेक्स्ट असाइन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वेरिएबल में, ठीक है। ये है मतलब जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। तो फिर वेयर का मतलब एक चीज ये भी होता है कि नॉर्मली अगर समझ लो तुमको आउटपुट का टाइप नहीं पता है, जैसे इनपुट हुआ आउटपुट हुआ, तुमको पाइप पता नहीं कि स्ट्रिंग जाने वाला है, इंटीजर जाने वाला है, क्या जाना है, तो फिर वेर यूज करता है। तो वेर क्या होता है कि नॉर्मली तेरा होल एंड सोल एक ही, मतलब उसको कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डेटा टाइप नहीं रहता है। हां, डेटा नहीं होता है। हाँ मतलब डिक्लेयर नहीं करेंगे तो नॉर्मली कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सेकेंडली इसमें कंडीशन स्टेटमेंट ऐसा रहता है, इफ कंडीशन समथिंग इक्वल टू डबल इक्वल टू रहता है, नॉट इक्वल टू ऐसा लिखता है, ये भी यूज करते हैं नॉट इक्वल टू के लिए, एंड और कंडीशन। ये सब कंडीशन क्या बताना आपको? कंडीशन आपने टाइप चेक, टाइप भी चेक होता है, वैल्यू भी नहीं होता हां, तो ट्रिपल भी यूज होता है, वो टाइप भी चेक करेगा। तो नॉर्मली जावा में क्या कंडीशन ऐसा लिखता है, इफ ये है कंडीशन डू समथिंग, एल्स, इसमें एल्स इफ नहीं है, एल्स स्पेस डाल के इफ कंडीशन और एल्स ये करना है। तो ऐसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कुछ ऊपर से जा रहे तो बोलना मुझे पता नहीं उन्होंने कितना आइडिया रहेगा इसके बारे में। नहीं, इसलिए पूछते करना, तो जो भी लोग पूछे समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट कब डालना पड़ता है हम लोगों को कि कुछ चेक करना रहता है, वैलिडेट करना रहता है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट डालते हैं, तो ऐसे रहता है। फिर जावास्क्रिप्ट में लूपिंग होता है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, फॉर दो टाइप का है। for I equal to 0, I less than some number, I plus this करके इंग्लिश पढ़ने से तो नहीं होगा। इंग्लिश तेरा कवर किया लूपिंग क्या होता है ना दोस्तों, एक ही चीज मतलब मल्टीपल टाइम तक करना रहेगा, रिपीट करके करना रहेगा, तो उसके लिए लूपिंग होता है। तो नॉर्मली ऐसा डाल एक कंडीशन रखता है, ये जो आता है आई को एक वैल्यू असाइन करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सेकंड इसमें ये चेक करना है कि ये कंडीशन मैच हो रहा है क्या, चेक करता है। अगर ये कंडीशन मैच हो रहा है तो ये पोर्शन रन होता है, इतना पोर्शन इधर जाता है, एक इंक्रीमेंट करता है, वापस इधर आता है, चेक करता है प्रॉपर है, वापस रन होता है, ऐसे चलता है लूप। तो जावास्क्रिप्ट में 3 लूप्स हैं नॉर्मली, एक दो टाइप का फॉर लूप्स है, एक व्हाइल लूप है। फॉर लूप में फर्स्ट ये है, नेक्स्ट है अगर मेरे पास एक एरे है, इन लूप होता है इसको,
4x इन ऑब्जेक्ट या array, मतलब array में या इसमें एक ऑब्जेक्ट में इंक्लूड करना रहेगा तो ये यूज करते हैं हम लोगों को इंडिविजुअल एलिमेंट obj x में मिल जाएगा। मतलब मेरे पास एक array है 10 15 16 ऐसे array है तो मैं इसे लूप करेंगे तो फर्स्ट मेरा मेरे को 10 मिलेगा इसमें, नेक्स्ट 15 मिलेगा, 16 मिलेगा, 12 मिलेगा। array पता है ना क्या होता है? नहीं होता। एरे तेरा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जिसमें समझ ले अभी एक एरे मतलब कैसे मान में एक सेट रहेगा, ये एक कंटेनर रहेगा जिसमें बहुत सारे वैल्यूज में डाल सकता हूँ, ठीक है। अभी जैसे एक कंटेनर हुआ, एक कंटेनर के अंदर तू नॉर्मली कितने भी वैल्यूज पुट कर सकेगा, वैसे एक एरे कंटेनर बनता है जिसके अंदर मैं बहुत सारे वैल्यूज स्पेसिफाई कर सकता हूँ। और उसके बाद तू नॉर्मली उसके पहले तो साइज भी इनिशियलाइज कर सकता है कि कितना साइज का तेरा एरे होना चाहिए, और साइज नहीं डालेगा तो भी उसमें तू कितना भी इनपुट डाल सकता है। एग्जांपल बता। आप ये देखो मुझे बस कार नाम का क्या एक array है, मल्टीपल क्लास हो सकता है, एक मेरा इसमें आएगा पहले वेरिएबल देखा, वेरिएबल बोला तो सिंगल वैल्यू और एरे बोला तो सेट ऑफ वैल्यूज। कुछ भी ठीक है। अगर नॉर्मल वेरिएबल है तो ऐसा होता है कार्य के लिए कोड, मतलब उसमें एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। array है तो इनिशियलाइज करना पड़ता है वो। array एक्चुअली एक फंक्शन है JS में, तो क्या होगा इसके लिए मल्टीपल स्पेसेस अलॉट हो जाएगा कार्स के लिए, ठीक है। अभी कार्स फर्स्ट पोजीशन में मुझे 4 डाल सकता है ऐसा, अभी क्या हो गया कार्स एक ही नाम के मतलब अंडर कितना 3 वैल्यूज स्टोर हो गए, उसको बोलते हैं array। तो अगर मैं कार्स ऑफ 0 बोलेगा तो मुझे 4 मिल जाएगा, वैसे लूप करेगा तो 0 1 2 3 1 2 जो है वो इंडेक्स है, सेकंड array नंबर index। पे हो जाएगा। और एरे इंडेक्सिंग कभी भी चालू 0 से होता है, हाँ याद रखना। ऐसा करेगा तो मुझे फर्स्ट टाइम जब ये आएगा तभी मुझे ये मिल जाएगा, फॉर्म मिलेगा। नेक्स्ट टाइम वी हैव टू डू तो ये है लूपिंग, 2 फॉर लूप हो गया और फिर है व्हाइल लूप। व्हाइल कंडीशन कोड एक्सिक्यूट कर रहा है, मतलब इसमें कुछ कंडीशन लगा है, कुछ भी कंडीशन लगा सकता है। एक वेरिएबल इक्वल टू दिस, मतलब हम इंक्रीमेंट, अगर मेरे पास एक वेरिएबल है उसका वैल्यू 50 है, ठीक है, और मैं i इक्वल टू 0 लिया, कुछ वैल्यू लिया, और मतलब तब तक मैं i इंक्रीमेंट करेगा जब तक वो इक्वल नहीं होता। वो कंडीशन इधर डाल सकता हूँ कि चेक करने के लिए i और ये काउंट मेरा सेम है क्या। और ये जो इस पोर्शन में जितने भी कोड आएगा ना वो उतने बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, समझ गए? मुझे इंडेक्स वैल्यू चाहिए रहेगा तो आएगा
इंडेक्स वैल्यू मतलब associative array इंडेक्स एसोसिएटिव एरे है मेरा, मुझे इंडेक्स भी ये एसोसिएटिव एरे है तो x का वैल्यू ये इंडेक्स ही आएगा। इंडेक्स आएगा और उसका वैल्यू वैल्यू आ गई पास स्क्वायर ब्रैकेट x extended any index in और our जीरो में आ गई कार जीरो में की वैल्यू में ये तो कोड में तो ते तो ऑलरेडी करते ना कार हाँ हमारे एसोसिएटिव है, यानी समझा नेम इज इक्वल टू वैल्यू X ला name से वैल्यू assign को होता ऐसे है। की ट्रीट करते हैं और की में वैल्यू असाइन करते हैं, ऐसा ना? की में और वैल्यू की तो वैल्यू ऐसा बोलो ना कार्स में अगर इधर उमेश है ठीक है हाँ तो ये कैसे मिलेगा तेरे को ऐसे दोनों Automatically तो लूप करते हैं ना तो फर्स्ट का x का वैल्यू 0 नहीं रहेगा x का वैल्यू की उठाना है। की होगी जो मुझे चाहिए तो डायरेक्टली तो X ले करना एक्स लेना होता है। कंटीन्यूअस करो हां कंटीन्यू ऑपरेट तो उसमें नॉर्मली जो ऑपरेटर यूज करते हैं कंटिन्यू ऑपरेट कंटिन्यू किस लिए यूज होता है अगर मैं इधर तक आया मैंने इतना पोर्शन एक्सीक्यूट हो गया मुझे अभी चेक करना है एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो बाकी का एक्सीक्यूट करना है नहीं तो वापस लूप घुमाना है ऐसे केस में मैं कंटिन्यू यूज करता कंटिन्यू करके एक कीवर्ड है ये डाला गया था जिधर से कंटिन्यू कॉल किया है उधर से डायरेक्टली वापस जाएगा इधर जाएगा और ये रन करेगा वापस ठीक है और ब्रेक भी सिमिलर यूज है मतलब ब्रेक अगर मैं कॉल किया तो लूप से बाहर आ जाएगा ब्रेक करेगा लूप मतलब अगर 50 मेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो भी अगर एक कंडीशन में मुझे लगता है कि इधर ब्रेक होना चाहिए ब्रेक होके अब बाहर आएगा तो नॉर्मली कैसे लगता है पता है हम लोग चेक करते हैं ना कि इतने आइटम में अगर मेरा एक लिस्ट ऑफ नेम्स है तो मेरा नाम है क्या वो चेक करता है हम लोग अगर लूप घुमाए 50 नेम्स है सेकंड नेम मेरा मिला तो फिर बाकी 50 करने का कुछ फायदा नहीं है ना ऑलरेडी मिल गया तो उधर ब्रेक करके हम लोग बाहर आ सकते हैं तो वो हो गया लूपिंग डोली क्लियर हां इंक्रीमेंट ऑपरेट इंक्रीमेंट ऑपरेट ओके ठीक है तो ये इंट्रोडक्शन क्या कर रहा है सिर्फ नाम का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑप्शन ओके तो अभी तो मैंने बताया ना i++ में डाला था अगर लूप में आप नोटिस किया रहेगा तो देखिए इट्स एन ऑपरेटर i++ कभी भी डालेगा ना तो एक वैल्यू इंक्रीमेंट होता है इसके साथ अगर i का वैल्यू अगर 0 है i++ डालेगा तो क्या होता है 1 हो जाएगा नेक्स्ट टाइम 2 हो जाएगा 3 4 ऐसे फिर i माइनस करके है वो करेगा तो ये -1 में चला जाएगा ठीक है तो नॉर्मली i इक्वल टू i प्लस पॉइंट की जगह यूज करते हैं ऐसे लिखने से ऐसा शॉर्टकट ये है और भी कुछ माइनस तो ऑपरेटर माइनस i प्लस इक्वल टू 1 ओके ओके सब पता करना है शॉर्ट में बहुत सारा लगेगा फिर नहीं बस नहीं ऑपरेटर दूसरे स्कूल्स में देख लेना ऑपरेटर क्या है ऑपरेटर ये तो नहीं है बहुत सारा है मींस माइनस आई है प्लस आई है i प्लस इक्वल टू वैल्यू है मतलब i प्लस इक्वल टू डालेगा तो क्या होगा ये वैल्यू आएगा ना वो इसके साथ ऐड करके i में असाइन करेगा i माइनस इक्वल टू है कंकैटनेट कर सकता है स्ट्रिंग्स i प्लस तो वो ऑपरेटर्स देखेंगे तो मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट में बेसिक होता है जा रहा है ऐसे वो सब पढ़ेंगे मतलब प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा उसके ऊपर काफी कुछ हो जाएगा ठीक है उसको बताने जाएंगे तो 1 घंटा हाँ तो कितना शायद सबको क्लियर है ना अगर कुछ डाउट है तो आप भी पूछ सकते हैं नहीं यहाँ से जो भी सुन रहे हो उसको कंटिन्यू करना पढ़ लेना वेब पे जाके ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ क्लियर नहीं है समझ थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा पूछे आना बता और पूछते रहना इतना क्लियर है तो ये है बेसिक जावास्क्रिप्ट अगर हम लोग ने कुछ भी मतलब जावास्क्रिप्ट में बताया कैसे मतलब
एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट्स जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट एक्सेस करने के लिए नॉर्मली अनलाइक बेटा एक स्विच बताते हैं ना और ऑपरेटर प्रेसिडेंस से करवाते हैं ना फिर मतलब बाकी और यही भी खत्म करेंगे जनरल एक्चुअली आप मतलब ये लोग पढ़ भी नहीं बेसिक एक्चुअली ये है क्या बोलते हैं उसको कंडीशनल और ये ऑपरेटर ये स्टेटमेंट है मतलब हम लोग इफ यूज करते हैं ना डिफेंस यूज करते हैं ना वैसे ही है स्विच लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर इफ में सोचो एक हम लोग को 5 चीज चेक करना है इफ डालना पड़ेगा नेक्स्ट एल्स इफ डालना पड़ेगा और एल्स इफ डालना पड़ेगा उससे अच्छा स्विच करेगा तो मेरा एक वैल्यू है ठीक है इसमें केस है केस 1 है मतलब इसका वैल्यू अगर 1 है तो जो मतलब एक्सिक्यूट करना है वो एक्सिक्यूट हो जाएगा ब्रेक कर देते इधर ब्रेक करने का केस 2 नेक्स्ट मतलब जितने भी केसेस है हम लोग लिख सकते हैं इधर वैल्यू मतलब कौन सा एलिमेंट यूज करना है इसको अगर मेरे पास आई का भी वेरिएबल है उसका वैल्यू मैंने 5 और 7 दिया है तो मुझे इधर चेक करना है तो इसमें मैं आई डाला तो 1 2 3 सब फॉल्स होगा जब 5 आएगा तभी इसके नीचे जितने भी है वो एक्सिक्यूट होगा और अगर 5 में इसमें नहीं लिखा तो इसमें डिफॉल्ट करके एक सेशन है मतलब इसमें जैसे एल्स होता है वैसे ही डिफॉल्ट में जितने भी कोड है अगर कंडीशन उसमें में एक्सेप्ट मैच नहीं हुआ तो वो एक्सिक्यूट होगा ये है स्टेटमेंट अगर अपन ब्रेक नहीं लिखा तो सबके सब एक्सिक्यूट हो जाएगा ब्रेक इज कंपल्सरी ये जो ब्रेक है वो कंपल्सरी है मतलब एक केस में घुस गया तो उसके बाद उसको जितने भी है वो एक्सिक्यूट हो जाएगा नॉर्मली एक एग्जांपल समझ अभी एज अगर 21 का बंदे करेगा एज डाला मतलब 10 साल 20 साल 25 साल अब ये समझ ले 10 साल तेरा माइनॉरिटी हो गया बराबर ना उसके बाद तेरा अडल्ट हो गया फिर उसका सीनियर सिटीजन हो गया अगर ऐसा समझ ले 3 कंडीशन एज अपन कंडीशन में लिया स्विच तो उसने कंडीशन डाला वो दे लिया ठीक है फिर अपने को चेक करना रहेगा हाँ अगर एज उसने 10 डाला हुआ तो माइनर आना चाहिए ठीक है तो माइनर अगर तूने ब्रेक नहीं डाला रहेगा तो फिर वो तीनों कंडीशन प्रिंट करके देगा माइनर अडल्ट सब कुछ प्रिंट करके देगा लेकिन कंडीशन अगर चेक करेगा ब्रेक मार के रखेगा तो जैसे उसने 10 डाला तो हाँ माइनर करके प्रिंट होके दे देगा तो डायरेक्ट से बाहर आ जाएगा तो डायरेक्ट से बाहर आ जाता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस प्राइवेसी मैथमेटिकल हो गया नहीं थोड़ा सा जरूरी है अगर कोई मैथमेटिकल थोड़ा फॉर्मूला सेट कर रहा है ना तो गड़बड़ हो जाएगा फिर हल्का सा ज्यादा इंडेक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा नहीं इंडेक्स नहीं मतलब जावास्क्रिप्ट में कोई भी ऑपरेशन हम लोग जो करते हैं जावास्क्रिप्ट मतलब हर एक लैंग्वेज में आल्मोस्ट कोई भी लैंग्वेज में I plus 5 into 6 माइनस ऐसा करते हैं Godmost क्या होता theorem. है इसमें प्रायोरिटी रहता है जो अगर हम लोग इसमें ब्रैकेट कुछ डाला नहीं है कुछ भी मतलब कौन सा ऑपरेशन फर्स्ट करना हम लोग स्पेसिफाई नहीं किया पहले एक बता दे कि मतलब प्रायोरिटी किसका ब्रैकेट का प्रायोरिटी ज्यादा रहता वही, है वही। डिवीजन प्लस रहता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वही बता पहले खाली एक बार ये बता दे फिर वो एक वैल्यू दे फिर समझ जाएगा किसको हाँ पहले क्या पहले होता वो कंफ्यूज कर रहा है बाद में क्लियर करेगा पहले ही बता दे वो बॉड मोस्ट है पहले वो बता दे ब्रैकेट तो मालूम पड़ेगा मेन से पहले ब्रैकेट ये सब रहे हैं कि वो तुम लोगों को पता है इंटरव्यू दे रहे हैं ठीक है जावास्क्रिप्ट को पता नहीं रहता कौन सा ऑपरेशन पास कर रहे हैं हम लोग कैसे मतलब हम लोगों को कैसे चाहिए वो पता नहीं रहता है मैंने सिखाया है तो बेसिकली क्या होता है फर्स्ट ऑपरेशन किधर भी मल्टीप्लिकेशन में लेता है वो ले लेता सॉरी अगर मैं ब्रैकेट में किधर भी ब्रैकेट मिल जाए उसके अंदर जो ऑपरेशन होता है वो सबसे फर्स्ट करते हैं एक कैलकुलेशन में और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है मल्टीप्लिकेशन सेकंड होता है
डिवीजन थर्ड प्लस डिवीजन पहला होता है फिर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में इक्वल चलते हैं। इक्वल प्रेसिडेंस आता है उसमें, लेकिन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन होता है जेम्स ना एडिशन इसका conflict इसके हुआ। बाद एडिशन आता है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन आता है। और इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उसमें अगर फर्स्ट आया सेकंड आया से कुछ फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, क्योंकि सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन है वो। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा या डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सेम है अगर मैं प्लस और मल्टीप्लिकेशन साथ में डाला तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 1 + 5 × 6 और 1 + 5 × 6 इसमें डिफरेंस है। क्योंकि 1 + 5 × 6 करेगा तो पहले ये ऑपरेशन करेगा 5 × 6 प्लस 1 ऐड करेगा, ये इधर 1 + 5 करेगा 6 ऐड। तो ये वाला ऑपरेटर प्रायोरिटी कोई भी कंडीशन लिखता है या कुछ कैलकुलेशन करता है, ये प्रायोरिटी फॉलो करना है। मतलब चेक करना चाहिए कि मेरा कौन सा ऑपरेशन किधर डालना है, या मतलब कैसे करेगा तो मेरा ये वाला जैसे मुझे चाहिए वैसे मिलेगा। क्योंकि मुझे पहले 1 ऐड करना होता है, लेकिन मैं ब्रैकेट नहीं डालेगा तो फिर मल्टीप्लाई करने के बाद डालेगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर बता दे मॉड्यूलस सॉरी ऑपरेटर विल बी लेफ्ट टू राइट मींस लेफ्ट टू राइट always कंट्रोल इज लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लिकेशन है विदाउट एनी ब्रैकेट और एनीथिंग तो पहले लेफ्ट होगा फिर राइट होगा। like there are two brackets अच्छा ओके ठीक है, लेफ्ट राइट होता है। तो और एक ऑपरेटर है वो है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मतलब मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, कोई भी नंबर को अगर मॉड्यूलस करेगा तो रिमाइंडर जो आता है वो वैल्यू मिलेगा। इसका मिलेगा 1, ठीक है। 3 / 2 करेगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर, नॉर्मल डिवाइडेशन के लिए स्लैश यूज करते हैं, स्लैश यूज करता है। हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये मोस्ट क्लियर So, ये है इनका मैथमेटिकल प्रोडक्ट का अभी है। बेसिकली हम लोग ये कैलकुलेशन सब करने के लिए जावास्क्रिप्ट इतना यूज नहीं होता है। हम लोग एड्रेस करने के लिए, मतलब एक एलिमेंट टेस्ट करने के लिए या एलिमेंट का कंटेंट चेंज करने के लिए यूज होता है जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए नॉर्मली 2 फंक्शंस हैं, 2-3 वेज है। गेट ऐसा करेगा तो मुझे ये आईडी वाला एलिमेंट मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट में, या गेट एलिमेंट बाय एलिमेंट्स बाय टैग नेम। इसमें टैग स्पेसिफाई करेगा तो वो टैग का जितने भी एलिमेंट्स है वो मुझे मिल जाएगा। फिर इसमें चाइल्ड कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा, हाँ ऑब्जेक्ट HTML ऑब्जेक्ट मिलेगा इसमें। या मुझे ऐसे भी कर सकता है कि मेरा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स डॉट इनपुट का अगर आईडी है तो वो आईडी डॉट ऐसा कर सकता है। या तीसरा वे मतलब डॉक्यूमेंट का फॉर्म्स का के एरर रहता है, उसमें जितने फॉर्म्स है वो मिल जाता है, उसमें से इनपुट्स मिलता है, ऐसे भी कर सकता है। और अगर वो एलिमेंट का कुछ अंदर का कंटेंट चेंज करना है तो उसके लिए इनर एचटीएमएल करके एक प्रॉपर्टी है हर एचटीएमएल एलिमेंट को। अगर मेरा कोई div है तो मुझे गेट एलिमेंट बाय आईडी करेगा तो वो div मिल जाएगा div का आईडी से। और इनर एचटीएमएल इक्वल टू कुछ टेक्स्ट में डाला तो वो सेट हो जाता है।
फिर उससे फिर ये इनर स्ट्रीम में क्या मतलब करंट जो कंडक्ट रहता है वो मिल जाता है इस लेवल का, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आना, पहले ऑब्जेक्ट क्या है नेक्स्ट सेशन में ऑब्जेक्ट तुमको बता रहे हम लोग। हाँ नहीं इतना डीप में नहीं, लेकिन हल्का सा बताना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी क्या है, लेटर क्या है, थोड़ा हल्का सा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट क्या है वो बता सकता हूं। नेक्स्ट Thank you.